बच्चे को जन्म देना और मां बनना औरत के लिए बेहतरीन चीज है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां और काम का बोझ भी आता है। बदकिस्मती से एक औरत के लिए जिंदगी का बेहतरीन तजुर्बा एक ऐसे मरहले में बदल जाता है जिसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। ख्वातीन में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पहले बात नहीं की जाती थी, लेकिन आज ये एक बहुत आम इस्तिलाह है। औरत को नफली मुद्दत के दौरान कुछ चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। नींद की खराबी, मूड स्विंग, भूख में तब्दीली, चोट लगने का खौफ, बच्चे के बारे में शदीद तशवीश, उदासी और रोने का एहसास, शक का एहसास, हिरासती की कमी, रोजमर्रा के कामों में दिलचस्पी का फुकदान। तमाम ख्वातीन हमल के दौरान और पैदाइश के बाद पहले साल में ज़हनी आर्ज़े पैदा कर सकती है। दर हकीकत ये कभी कभी इतना शदीद हो सकता है कि औरत मौत और खुदकुशी से मुताल्लिक ख्यालात को जन्म दे सकती है। ये सब बच्चे की नशोनुमा और नशोनुमा पर भी मनफी असरात मुरतब करते हैं। बाद अज़ पैदाइश डिप्रेशन से वाबस्ता अवामिल, अफसरदगी या इज़्तिराब की कोई पिछली तारीख, मुतअद्दिद तरसील, ज़्यादा खतरे वाले हमल, एमरजेंसी सीज़रियन सेक्शन, हमल के दौरान हस्पताल में दाखिल होना, पैदाइश की पेचीदगियाँ और कम वज़न वाले बच्चों को जन्म देना, हमल के दौरान छोटी उम्र, समाजी मदद की कमी बशमूल जज्बाती और माली मदद, नाकिस्ता जिंदगी बशमूल खाने पीने के नाकिस अंदाज, कम नींद और कम जिस्मानी सरगर्मी, विटामिन B6, जिंक और सेलेनियम जैसे कुछ ग़िज़ाई अज्जा की कमी। कौन सी चीज़ नफली डिप्रेशन के इम्कानात को कम करने में मदद कर सकती है? पहले 3 महीनों में खुसूसी तौर पर बच्चों को दूध पिलाना, सब्जियां, फल, फलियां, समंदरी ग़िज़ा, दूध और दूध की मसनूआत, जैतून का तेल और मुतअद्दिद ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं का मुनासिब इस्तेमाल। पार्टनर की तरफ से मज़ीद ताउन।